हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। तो कल टॉपिक आपको मिला था टेलीग्राम पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। जो क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा उसका राइट आंसर गेस करने की कोशिश करिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कि क्वेश्चंस रहेगा, बताइए रवि आप, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी? सत्यशोधक समाज की। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने कब किया था? 1873 में। बहुत अच्छा। अगला बताइए कि किसका नारा था कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर? श्री नारायण गुरु। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब? 1928 में। आप बताइए वहां पे नानू आसन के नाम से किसे जाना जाता है? नानू आसन, नारायण गुरु। ठीक है, नारायण गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? लॉर्ड रिपन। कब? 81 में। 1881। ठीक है। वायकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था? बताइए। वायनाड केरल। ठीक है, वायनाड केरल। कब से कब था वायकोम सत्याग्रह? कब से कब? 24-25 1924-25। नेक्स्ट बताइए आप, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। आगे? लाला लाजपत राय। बहुत अच्छा, फिर से आज बोलना पड़ेगा ना, तेज बोलिए, तेज बोलिए। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? सहजानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो। ठीक है, मेजर बारो। नेक्स्ट वन है कि बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1874। आगे? 1945 में लाला लाजपत राय प्रथम अध्यक्ष थे। 1920। मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया था? 1885। आगे? 99 1900 में। 1895 से स्टार्ट हुआ था। 1895। 1800। हो विद्रोह कब हुआ? 20 से 21। 20-21। ठीक है, हो विद्रोह 20-21। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जनजाति का नाम क्या है? खोंड जनजाति। ठीक है, खोंड जनजाति। आप बताइए यहाँ पे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? आगे? आगे? एम.एन. रॉय। ठीक है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय। अगला है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने शुरू किया था? बताइए आप। आगे? ये है बलवंत फड़के। फड़के। ठीक है, वासुदेव बलवंत फड़के। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने शुरू किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? कर से रिलेटेड था। मतलब कृषि वाला कर नहीं देना है। ठीक है, सरकार को लगान देना बंद करना। तो एक प्रश्न ये पूछा था कि एका आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे, नेता कौन थे? एका आंदोलन के नेता कौन थे? मदारी पासी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? तीन कठिया प्रथा। तीन कठिया प्रथा के लिए इनको चंपारण किसने बुलाया था? स्वामी सहजानंद नहीं, राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उलगुलान जो महाविद्रोह है किससे जुड़ा है? बिरसा मुंडा से। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? बताइए। खैरवार 74 में। 1874। ठीक है। मोपला आंदोलन कहां शुरू हुआ? केरल के मलाबार में। स्टार्ट हो ही जाला। चलिए अगला प्रश्न है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक कौन थे? ठीक है, हरिश्चंद्र मुखर्जी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ये इसको याद रखिएगा।
चलिए इसके बाद हमारा अगला प्रश्न बनता है कि जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं थे? ऑप्शंस बता रहे हैं हम, पूछ रहे हैं, बताइएगा। सीएन मुदालियार, टीएम नायर, पी त्यागराजन सेठी और अगला है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले इससे संबंधित नहीं थी। जस्टिस पार्टी आंदोलन से तीनों संबंधित थे। चलिए अगला है हमारा प्रश्न, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पाठक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया था? उस पत्र का, समाचार पत्र का नाम क्या था? पेपर में बहुत बार मिलता है। केसरी, प्रताप, मराठा, मंजूषा। प्रताप। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न ये बताइए कि दलित वर्ग मिशन समाज 1906 के संस्थापक कौन थे? दलित वर्ग मिशन समाज 1906 में हुआ था, इसके संस्थापक कौन थे? बी आर सिंधे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना कब और किसने की थी? 1924 में बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से कौन, नाम बताइएगा उनका, कि फरवरी 1928 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना के संबंध नहीं था? इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। जवाहरलाल नेहरू इसमें संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट वन है कि वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? खासी। बहुत अच्छा सवाल है, खासी। चलिए अगला है, मुपला विद्रोह कहाँ हुआ? केरल में। पवना विद्रोह बंगाल। ठीक है, और एका आंदोलन उत्तर प्रदेश के अवध में, अवध याद रखिएगा। चलिए अगला बताइए आप, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित किया गया था? 1955 में। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर। अब बताइए विकास, सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी और किन के बीच हुआ था? बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना समझौता कब हुआ था? डेट पूछ रहे हैं। 24 सितंबर। चलिए अगला प्रश्न हमारा ये बनता है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू। और रामोसी विद्रोह के नेता? चित्तर सिंह। कोल विद्रोह के नेता? बुद्धू भगत। बहुत बढ़िया। ताना भगत आंदोलन के नेता? ठीक है। रामपा विद्रोह के नेता? सीताराम राजू। अहोम विद्रोह के नेता? गोमधर कुंवर। खासी विद्रोह के नेता? तिरुत सिंह। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन है कि जेलियांगसांग आंदोलन मणिपुर में हुआ था, का नेतृत्व करने वाले गैंडेनेलियू है, इनको नगांव की रानी किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? सन्यासी विद्रोह। बताइए आनंद मठ के लेखक कौन है? बहुत अच्छा बाबा, बंकिम चंद्र चटर्जी। पढ़ लेते हैं, कंफ्यूज आ गए। चलिए इसके बाद अगला बताइए, पवना विद्रोह के नेता कौन थे? पवना विद्रोह के एक शंभू थे और दूसरे कौन तो थे? ठीक है, ईशान चंद्र राय और शंभूपाल। नील आंदोलन के नेता? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। अब बताइए कि नील आंदोलन हुआ कब था? बताइए। नील आंदोलन हुआ था 1859 से 60। बहुत बढ़िया, 1859-60 में। कुका आंदोलन के नेता? राम सिंह कुका। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1920 में। 1918 में। 1918 में। प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा की स्थापना? ये 1920 है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1936 में, जिसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। मुपला विद्रोह के नेता? अली मुस्लियार। गुजरात के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन सुन के बताइएगा।
मेहता बंधु, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं? दोनों। मेहता बंधु भी वहां से संबंध थे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तिभागा चाई यानी हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया था? किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तिभागा चाई, तो नाम से तिभागा आंदोलन कब हुआ था? तिभागा आंदोलन कब? 1946-47 में बंगाल में हुआ था। अगला है कि किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया, हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं? पवना विद्रोह। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले मजदूर संघ बंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 में इसकी स्थापना किसने की थी? लोखंडे किए थे, नारायण मेघाजी लोखंडे। भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था कौन? बॉम्बे, मद्रास लेबर यूनियन। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में किसने की थी? बीपी वाडिया। अगला है कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन या फिर एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने की थी? 1918 में महात्मा गांधी ने। बहुत अच्छा। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय का प्रावधान किया गया था? 1881 में। पहला ही जो कारखाना अधिनियम था उसी में 1881 में, लेकिन महिला मजदूरों के लिए उसके दूसरा जो हुआ था 10 साल बाद 1991 में। लॉर्ड लैंसडाउन 91 में 1891। पहला रिपन, दूसरा का लैंसडाउन में। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता किसे माना जाता है? एनएम जोशी को। ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता एनएम जोशी को। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या है? 1920 के 26 से 39 तक। 26 से 39 तक। बीपीएससी 2008 में आया था। अगला प्रश्न आप बताइए कि अखिल भारतीय किसान सभा का सर्वप्रथम कहां आयोजन की गई थी? लखनऊ में। तो बताइए विकास आप इसके अध्यक्ष कौन थे? कब गठन हुआ था? 36 में। बहुत बढ़िया। रंगा। चलिए इसके बाद अगला है ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिने को किसको कहते थे? पर्वत की रानी या कुछ ऐसा है। तो दामिने को उस क्षेत्र मतलब जो संथाल से प्रभावित क्षेत्र था ना उसी को कहते थे। एरिया का मतलब इन लोगों का पास रहा। हाँ, लेकिन इसका अर्थ एक होता है पर्वत कहांचल का निर्माण निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था? संथाल। अगला है कि ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के दौरान भारत में किस क्षेत्र में खुंटकट्टी भूगृथी यानी पट्टा प्रचलित था? छोटा नागपुर में। चलिए बहुत बढ़िया। अब आपको हम पूछ लेते हैं करंट था 11 सितंबर से 20 सितंबर। तो पहला प्रश्न आपसे स्टार्ट होता है और सभी लोग लाइन से बताएंगे। 11 निश्चय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया, यह किस बीमारी से संबंधित है? टीबी। बहुत अच्छा, टीबी। अगला है कि विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा? यहाँ पे जाके संस्कार सीख सकते हैं आप। झुंझुनू जिले में, राजस्थान के झुंझुनू जिले में। अगला प्रश्न देखिए, भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया, यह किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। वैसे भी कहिए दे रहा है कि भारत का सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश। राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य के गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित किया है? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीता है कार्लोस अल्कराज। ठीक है, कार्लोस अल्कराज। और महिला में जीती है इगा स्विटेक। कार्लोस अल्कराज ग्राविया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहाँ क्या कार्लोस अल्कराज? स्पेन का 19 साल का लड़का है। अगला प्रश्न, इगा स्विटेक ब्रिटेन की।
किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया? दक्षिण उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया। एशिया कप 2022 का फाइनल किसने जीता? श्रीलंका। किसे हराकर? पाकिस्तान। कितना विकेट से, सॉरी कितना रन से? रन से है। 23 रन से। 23 रन से। किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। बहुत बढ़िया। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? गुजरात। हरियाणा। हरियाणा। हरियाणा के गुजरात में अंतर्गत। समुद्री विरासत। किस देश का हार्लेम शहर मांस विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बन गया? नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी बताइए। एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि सूचना अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 तक कहां दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी? गुजरात में। बहुत अच्छा, गुजरात में। नागा मिर्च महोत्सव? नागालैंड। वो तो पता है, लेकिन ये बताना है कि किस गांव में आयोजन हुआ? गांव में। कहाँ पे मतलब इसका आयोजन किया गया था, ये बताना है। कोहिमा के सहीहामा गांव में। सहीहामा गांव में। कोहिमा के सहीहामा गांव में। राष्ट्रीय जो होता है हिंदी दिवस 14 सितंबर। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? केरल। तेलंगाना में। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य? झारखंड। पहला दूसरा हमको याद नहीं है, किसी को याद है तो? एगो तो अपना वो एटलस बनाया था ना, केरल कुछ एटलस बनाया था, बर्ड एटलस। बर्ड एटलस बनाया था। चलिए अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वन है कि मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? उत्तर प्रदेश। मिशन अमृत सरोवर में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा। किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? दार्जिलिंग। ठीक है, दार्जिलिंग चिड़ियाघर। रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान किसे मिला है? बताइए आप। IIT में बताना है ना, आदमी का नाम, आदमी का। संदीप नायर। संदीप नायर। कैसा का नाम है, याद नहीं है तो कह रहे हैं कैसा नाम है? इतना बढ़िया नाम है, इससे बढ़िया कुछ होगा। रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान संदीप नायर। अगला बताइए कि विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। 16 सितंबर। अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? आंख बंद करके मार दीजिए। बस। एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश में किया गया? उज्बेकिस्तान के समरकंद ना, समरकंद में। उज्बेकिस्तान के समरकंद में। पहला बिहार है, फिर उड़ीसा, झारखंड तीसरा राज्य बना है जो पूर्वी भारत का है। अच्छा, खाद्य एटलस जारी करने वाला, खाद्य एटलस जारी करने वाला तीसरा राज्य झारखंड, पहला बिहार और दूसरा उड़ीसा। दूसरा उड़ीसा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ किया है? नाश्ता तमिलनाडु। तमिलनाडु। ठीक है। सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? लुई विटॉन। टीसीएस। भारत का पूछा है, भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड टीसीएस। किस राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तेलंगाना। तेलंगाना। ऊपर में क्वेश्चन तेलंगाना से क्या था? वानिकी। चलिए अगला प्रश्न ये है कि स्वाति पीरामल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जाएगा? फ्रांस। स्वाति पीरामल। और 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? बी प्रणव। 75वें हैं। प्रणव आनंद 76वें हैं। प्रणव आनंद दोनों में प्रणव है। पी प्रणव 75, प्रणव आनंद का 76। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुजरात। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन आंध्र प्रदेश। 8 चीतों को हाल ही में लाया गया, कहाँ से? नामीबिया से। कहाँ रखा गया है? कुन्नो पालपुर नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? सॉरी, किस संस्था ने किया? आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। अच्छा, राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस कब मनाते हैं? 14 दिसंबर। 14 दिसंबर। अगला प्रश्न ये बताइए कि विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 की मेजबानी किस देश ने किया?
डेनमार्क। डेनमार्क। विकास बताएंगे डेनमार्क की राजधानी। कोपेनहेगन। बहुत बढ़िया, जोर से बोलिए। ग्रीनलैंड किस देश का भाग है? डेनमार्क। डेनमार्क ही का है। अच्छा, अगला प्रश्न है 61वां सुब्रोतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट युवा अंडर खिताब किस राज्य ने जीता है? इसमें सबसे याद रखिएगा बढ़िया चीज है सुब्रोतो कप का संबंध फुटबॉल से है। मणिपुर ने जीता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस राज्य के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया? महाराष्ट्र है। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया है? 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ राजस्थान में। राजस्थान में। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बन गया है? इंदौर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बन गया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नो बैग डे शुरू किया गया है किस राज्य के द्वारा? मध्य प्रदेश। बिहार। किस राज्य ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू किया गया है? बिहार। तो बिहार के अंतर्गत। बैग लेके नहीं जाना, खेलना है। वो तो इसे भी बैग लेके नहीं जाना है। इसको बैग डे घोषित करते हैं। डुरंड कप का 131वां संस्करण किसने जीता? हैदराबाद। बेंगलुरु एफसी मुंबई सिटी एफसी को हरा के। राज्य सरकार अनुसूचित जाति को आरक्षण का 6% से बढ़ाकर के 10% करेगी, कौन सा राज्य? झारखंड। तेलंगाना। तेलंगाना। देवेंद्र झांझरिया ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में कौन सा खिताब पदक जीता है? स्वर्ण। रजत। रजत पदक। अगला प्रश्न किस राज्य सरकार ने नजराइन टैंक को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया? तमिलनाडु। तमिलनाडु। 2023 में शंघाई सहयोग संगठन का मेजबानी कौन देश करेगा? भारत। भारत करेगा। भारत करेगा। सब भारत करेगा। ये तो और कौन? सब। नेक्स्ट वन है कि अडानी ग्रीन ने किस राज्य में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू करेगी? गुजरात। मध्य प्रदेश। सब गुजरात में है। आम लोगों की शिकायतों के लिए सीएम द हैसी पोर्टल का शुभारंभ किया गया किस राज्य में? मणिपुर। मणिपुर, इम्फाल। ठीक है। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पहली एसटीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया? बनारस। वाराणसी। चलिए यहाँ कंप्लीट। अब बात करते हैं हम लोग साइंस। अब अच्छा टॉपिक है ना। क्या दिया गया था? प्रदूषण दिया गया था शायद। प्रदूषण और जल जंतु विज्ञान की शाखा। चलिए बताइए सबसे पहला क्वेश्चन कि वायु प्रदूषक का विश्वसनीय संकेतक माना जाता है लाइकेन और मॉस को। ठीक है। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है। तीसरा प्रश्न ये बताइए मुख्य वायु प्रदूषक कौन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑप्शंस में नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड इसलिए फिलहाल कार्बन मोनोऑक्साइड भारी है। चलिए अगला है हरित गृह गैस यानी ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी थे? CO2, CFC भी तो है। CFC, CH4, NO2। NO2 अच्छा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की नाइट्रस ऑक्साइड N2O ना होना चाहिए। नहीं नाइट्रस ऑक्साइड के N2O नाइट्रस ऑक्साइड ना है तो लाफिंग गैस इसमें आता है ना। लाफिंग गैस है। लाफिंग गैस जो है उसमें नहीं आता है। एक बार देखिए तो देख लीजिए लाफिंग गैस नहीं आता उसमें। नाइट्रोजन ऑक्साइड ना इसमें तो नाइट्रोजन ऑक्साइड है NO2 दिया हाँ है। तो NO2 होगा। NO2 होता है। हाँ, नाइट्रस ऑक्साइड के N2 होता है। वो हम जानते हैं लेकिन हमको पता लग रहा है कि N2O ही उसमें होता है ग्रीन हाउस में N2O। लाफिंग गैस नहीं होता है। चलिए देख लिया जाएगा बाद में। नेक्स्ट बताइए कि कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न ये है कि वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है किस वायु प्रदूषण के कारण? सीसा, कैडमियम, पारा, सिलिका। सीसा ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे तीनों है इसीलिए कंफ्यूज करेगा। इटाई तो कैडमियम है। अगला है कि कौन सा वायु प्रदूषक मानव में रक्तदाब को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है? ये कैडमियम है। लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लॉस संयिकमता रोग होता है, इसका कारण क्या है? सिलिका।
मार्बल कैंसर से ग्रस्त है, या मार्बल कैंसर क्या है? ताजमहल मार्बल ताजमहल कैंसर से ग्रस्त है, तो बताइए क्या है? ये अम्लीय वर्षा जो मार्बल कैंसर को क्षरण करता है। अगला है कि मिनीमाता महामारी जो हुआ था 1965 में, जापान में लोग काफी मरे थे, तो बताइए कि किस कारण से होता है? मिनीमा पानी में प्रदूषक है पारा। जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जांच की जाती है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, डीडीटी होता है क्या? प्रदूषक है। प्रदूषक तो है लेकिन कौन सा? खरपतवारनाशी है ना, वो तो 2,4-D होता है, 2,4-D खरपतवारनाशी है। डीडीटी जो होता है, ऑप्शन सुनिए, प्रतिजैविक या फिर जैव अपघटनीय प्रदूषक या फिर जैव अपघटनीय प्रदूषक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये अजैव होता है, अजैव अपघटनीय प्रदूषक। सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को रोकता है, मतलब कौन सा कैंसर पैदा करता है? स्किन का कैंसर, त्वचा का कैंसर। बहुत अच्छा। नदियों में जल प्रदूषक की माप की जाती है किससे? ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। बहुत अच्छा, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा से। ठीक है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है, यानी कि नीरी जो है नागपुर में। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषक कहलाते हैं पीड़ाहारी, परजैविकी, प्रतिजैविकी, होमोमेलिन नहीं, परजैविक कहलाता है, परजैविक। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया था वो कहाँ छिद्र, मतलब छिद्र कहाँ है? अंटार्कटिका के ऊपर। 1987 में पहला बार कब लगा था? 85 में ना, 85 ऑप्शन से नापा जाता है। ऑप्शन मोटाई निकाल, उसका ना पता है। ओजोन परत की मोटाई। चलिए अगला है कि ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? तो ये प्रकाश रासायनिक, ठीक है, प्रकाश रासायनिक निकलता है। प्रकाश रासायनिक धुआं, प्रकाश रासायनिक धुआं। अगला बताइए कि फ्लाई एश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। वोल्केनो से, चिमनी से सबसे निकलता है। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मारेंगे थर्मल पावर प्लांट से फ्लाई एश। अब बताइए सबसे खराब वायु प्रदूषक उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे इसमें गलत दिखा दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड होगा। चलिए अगला है, और क्या है? जल के प्रदूषण को साफ करने के लिए बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है, तो क्या है? पहला ग्लूकोज, शैवालीय पुष्पपुंज, मरकरी, आर्सेनिक, कैडमियम। पहला कैडमियम, कैडमियम, कैडमियम। इसके बाद नेक्स्ट वन है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक का नाम क्या है? जैसे कहते हैं ना कि इस यहाँ का पानी बहुत खराब हो गया क्योंकि इसमें आर्सेनिक मिला रहता है, ज्यादातर आर्सेनिक रहता है, आर्सेनिक। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? निच्छालक, निच्छालक कहलाता है। चलिए यहाँ अब सब बताएगा सब क्वेश्चन। मानव त्वचा का अध्ययन, अस्थियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी। पेलिएंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? जीवाश्म का अध्ययन। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। बहुत अच्छा, कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी। मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी, मछली पालन पालन को बोलते हैं। चलिए अगला है ऑर्निथोलॉजी, बर्ड हो गया, चिड़ै। ऑर्निथोलॉजी पक्षी। चलिए हिस्टोलॉजी, उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। ठीक है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। मोलास्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? कोन्कोलॉजी, कोन्कोलॉजी। ठीक है, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना क्या कहलाता है? यूथेनिक्स, यूथेनिक्स। और यूजेनिक्स किसको कहते हैं? उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है, यूजेनिक्स। अगला की कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा एंटोमोलॉजी। मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योग इक्थियोलॉजी। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को पारिस्थितिकी, परिस्थिति तंत्र के जनक कल बताया था। हाँ नहीं, जनक पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, टॉन्सिले। खाली परिस्थिति को लेकर था रीटर। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी। मांसपेशियों का अध्ययन
बिका आपको बताएंगे, परवीन बताइए। क्या? मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अरे ऑप्शन दीजिए। चलो चलिए, माइकोलॉजी, मायोलॉजी, मेस्ट्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। बायोलॉजी। बायोलॉजी। तो आप क्या बता रहे हो, उनसे पूछना था ना। चलिए अगला होते हैं कि मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। रेशम पालन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। सेरिकल्चर। उत्तकों की रचना का अध्ययन हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन संबंधित है? वृद्ध लोगों का। पीडियाट्रिक्स बच्चों का। बच्चों का। ओंकोलॉजी कैंसर, ओंकोलॉजी कैंसर। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन कहता है? जीन का। आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी। या फिर इसको डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि रक्त का अध्ययन हिस्टोलॉजी। एरेनियोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन एरेनियोलॉजी। विज्ञान की एक शाखा चिरोपॉडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? हड्डी। चिरोपॉडी पैर, पैर। चिरोपैडी पैर। ठीक है, कंप्लीट। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टॉपिक होमवर्क जो भी है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।